नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज और अपना चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। तो बेटा ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपके नीट के बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये करने बहुत जरूरी है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सरल अणुओं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल व CMl आदि को प्रत्यक्ष रूप से विखंडित करने के लिए जीवों द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? बेटा देखो, जैसे ग्लूकोज पकड़ लेते हैं एक बार अपन, C6H12O6, C6H12O6। तो बेटा इसको तोड़ने के लिए आपको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और इसका ब्रेक डाउन किस में होने वाला है? एक तो बेटा एनर्जी बनने वाली है और कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ी जीवों के द्वारा? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ी यहाँ पे भाई। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा, ये तो रिमूवल करवाते हो आप इसको। क्या करवा रहे हो आप? इसका रिमूव कर रहे हो आप इसको। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। सरल अणु जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व CMl के विखंडन के दौरान कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? देखो यहाँ पे आप बोलोगे ना हानिकारक, ये ब्रीदिंग के हिसाब से और रेस्पिरेशन के हिसाब से हानिकारक तो ये है नहीं। ठीक है, इरिमूवेबल गैस है, इसका यूज नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि CO2 आपकी बॉडी में है तो आपको हार्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिएगा, सरल अणु जैसे आप देखो वही पकड़ लेते हैं, ग्लूकोज को अपन C6H12O6, तो इसके विखंडन करा आपने, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनी थी? CO2 बना था और ATP बना था, कुछ अमाउंट में वाटर। ठीक है, तो देखो ये जो गैस है ना, ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन रही है, इसको क्या करवा देते हो बेटा आप? इसका रिमूव करवा देते हो। ठीक है, बाय लंग्स। किससे भाई? बाय लंग्स। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन तो बेटा यूज होती है। नाइट्रोजन देखो, ब्रीदिंग में जो सबसे ज्यादा अगर तुम गैस इनहेल कर रहे हो ना, वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, यानी इनहेल जब कर रहे हो आप, इनहेल यानी इंस्पिरेशन, तो क्या है इनहेल में कि जो 100% गैस होती है, 100% क्या रहती है बेटा? यहाँ पे एयर रहती है। तो यानी ये क्या है? मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है बेटा, गैसों का क्या ये मिक्सचर है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो क्या रहती है? नाइट्रोजन रहती है, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होती, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बेटा, जो जहरीली होती है क्वेश्चन के अनुसार। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं को लगातार, देखो बेटा आप कर रहे हो रेस्पिरेशन, आप तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? श्वसन वाला है ना, कोशिका की बात कर रहा है, तो आप बेटा रेस्पिरेशन कर रहे हो। तो रेस्पिरेशन को पहले डेफिनेशन देखो कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई जो भी ग्लूकोज होता है उसका क्या कर दो? ब्रेक डाउन कर दो। किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या निकाल लो भाई इससे आप? देखो, एक तो बनेगा CO2 और एक बनेगा बेटा ATP। बार बार अपन यही चीजें सामने आ रही है अभी, क्योंकि इनिशियल है ना ये। तो देखिएगा, इसकी आपूर्ति होनी चाहिए बेटा, ऑक्सीजन की तो होनी चाहिए आपूर्ति। ओके, और कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित गैस को बाहर निकालना चाहिए। तो उत्पादित कौन सी गैस है? CO2। देखो ये तो क्या करनी पड़ेगी आपको? इनहेल करनी पड़ेगी, अंतःशोषण। और इसको क्या करना पड़ेगा भाई आपको? एक्सहेल करना है। ठीक है, निशोषण करना है। इसका क्या करना है आपको? निशोषण करना है। चलो तो देखो,
ऑक्सीजन और CO2 कहाँ पे है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं भाई, सल्फर नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल से O2 का कोशिकाओं द्वारा उत्पादित CO2 के साथ विनिमय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, वायुमंडल से O2 का कोशिकाओं द्वारा उत्पादित CO2 के साथ, अब देखो ये तो बेटा एनवायरमेंट है आपका, ये क्या है? एनवायरमेंट हो गया। ओके, और ये जो कोशिका है ये क्या करी? CO2 तो इसने यूज कर लिया, ठीक है, O2 तो सॉरी, और इसका इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, ये प्रक्रिया क्या हो रही है बेटा? एक्सचेंज हो रही है, विनिमय बोला ना अपन, एक्सचेंज, यानी गैस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो ये होता है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग होती है। ठीक है, ब्रीदिंग को बोलते हैं बेटा आप स्वातन, स्वातन बोलोगे, या फिर इसको क्या बोलोगे भाई? यहाँ पे श्वास बोलोगे। ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हो तो सिर्फ वेंटिलेशन है, वो स्वातन है, श्वास है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? C6H12O6 का ब्रेक डाउन कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ATP बना रहे हो, और क्या बना रहे हो? CO2 बना रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हो आप श्वसन, या फिर रेस्पिरेशन बोलते हो आप इसको। क्या बोलते हो भाई आप इसको? रेस्पिरेशन बोलते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अपना श्वास बिल्कुल सही है, अंतःश्वसन। ठीक है, अंतःश्वसन को बोलते हैं इनहेल, यानी गैस को इनटेक करना। ठीक है, श्वसन ये आपका रेस्पिरेशन होगा, ये तो बेटा ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, निश्वसन इसको बोल रहे हो आप एक्सहेल, यानी आप क्या कर रहे हो? निश्वसन कर रहे हो, वो अंतःश्वसन हो गया। ठीक है, बाहर एयर को छोड़ रहे हो। लेकिन ये दोनों होनी चाहिए ना, आप तो बोल रहे हो कि एक्सचेंज कर रहे हो, विनिमय की प्रक्रिया। विनिमय मतलब कभी ले रहे हो कभी छोड़ रहे हो, तो दोनों को मिला के तो आप ये बोलेंगे बेटा क्या? श्वास। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसके दौरान CO2 H2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? भाई बार बार अपन वही पढ़ रहे हैं कि ये ग्लूकोज है आपका। ठीक है, ग्लूकोज का आपने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया। भाई O2 जोड़ रहे हो ना आप, इससे तोड़ रहे हो तो ये ऑक्सीकरण ही हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कर दिया? ATP बनाई, CO2 बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हो आप? रेस्पिरेशन, ना कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो सिर्फ और सिर्फ विनिमय होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, यानी आप मिक्सर ले रहे हो, मिक्सर छोड़ रहे हो। ठीक है, वो तो आपका क्या हो गया? श्वास हो गया। ठीक है, उसको यूज कर रहे हो और ये ब्रेक डाउन कर रहे हो, उसको बोलते हैं श्वसन। तो श्वास नहीं, ये भी नहीं बेटा, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन C, श्वसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा कि श्वसन क्या है, यानी बेटा इसने बोला कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? आपने क्या करा था? CO2 लिया, ओ ग्लूकोज लिया, इसका क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन जो कर रहे हो ना, वो हो गया आपका, देखो, एक होता है मेटाबॉलिक। ठीक है, अब इसमें आता है एनाबॉलिक, और एक आता है बेटा कैटाबॉलिक। क्या आता है यहाँ पे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक आ गया एनाबॉलिक रिएक्शन, और एक आ गया आपका यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे इसको तोड़ा जा रहा है बेटा। यहाँ पे क्या करा आपने? इसको तोड़ा और CO2 बना दिया और ATP बना दी। ठीक है, तो तोड़ रहे हो ना, इसको बोलते हो आप अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उपचयी जोड़ने वाला नहीं बेटा, अपचयी बिल्कुल सही है, दोनों तो नहीं है ये, क्योंकि आप तो तोड़ रहे हो, और H2O भी बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अनोक्सी प्रक्रिया नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन B। ठीक है, ये क्या है? अपचयी है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है बेटा, विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग उनके खालिस्तान के कारण भिन्न होते हैं। भाई श्वसन अंग जो है ना, तो वो कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उसके अनुसार होंगे।
ठीक है। यानी कोई एयर में रहने वाला है तो भाई वहां का प्रेशर अलग रहता है, कोई स्थल पे रह रहा है, जमीन पे रह रहा है, उसका पानी में जो रह रहा है उसका अलग है। पोषण के आधार पे नहीं होता कि क्या खा रहे हैं। निवास और संगठन बिल्कुल सही है भाई, कोई सेलुलर लेवल पे ही है, यानी कोशिका जैसे पोरीफेरा होता है वो कोशिका इस तरह का होता है, तो उसमें ऑर्गन कहाँ से डेवलप हो जाएंगे? जो लोअर एनिमल होते हैं उनमें ऑर्गन कहाँ से डेवलप हो जाएंगे? तो उनमें तो ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकते ना, तो उनके लिए तो क्या होगा, कुछ सेल्स ही ग्रुप, सेल्स का ग्रुप होगा, वही क्या करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा, ब्रीदिंग का काम करेगा। लेकिन अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म में जाओगे, जो कोडेटा की तरफ जाओगे, तो उसमें क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम आ गया, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो निवास और संगठन के स्तर पे उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है बेटा, और जनन से भी इनका कोई लेना देना नहीं है कि उसमें कैसे शोषण अंग होंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, निवास और संगठन के स्तर पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कीटों के शोषण अंग हैं? कि जो कीट होते हैं ना, इंसेक्टा, उसमें कौन से शोषण अंग? तो बेटा उसमें ट्रेकियल सिस्टम मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा, ट्रेकिया मिलता है। गिल्स, जो पानी में रहने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी हो बेटा, उसमें क्यूटिकल या आर्थ्रोपोड, जो आपका आर्थोम वगैरह होते हैं ना, एनलिडा, उसमें मिलता है। फेफड़े बेटा ये तो स्थल पे रहने वालों के लिए मिलते हैं। तो कीटों में क्या मिलेगा आपको, ट्रेकिया, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकल ट्यूब, ठीक है, यानी शोषण नलिकाएं मिलती हैं बेटा आपको। तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मुख गुहा, बक्कल कैविटी, नम त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से शोषण करता है? तो भाई देखो, मुख गुहा और नम त्वचा, मोस्ट स्किन और फेफड़े, तो बेटा ये एम्फीबिया वर्ग वाले करता है। इसमें है मेंढक, एम्फीबिया में यानी उभयचर होता है, उसमें मेंढक होता है, मेंढक। जब बेटा ये नॉर्मल रह रहा है ना, तो ये फेफड़ों से शोषण करता है स्थल में। और नम त्वचा से, यानी ये मोस्ट स्किन पे जो जब ये वहां पे रहता है, बिल्लू में बिल्लू में तो क्या रहेगा, लेकिन मिट्टी के नीचे की लेयर में रहता है, ठीक है। जब एनवायरमेंट इसके अडेप्टिव नहीं रहता है ना, अनफेवरेबल रहता है उस टाइम पे। तो हाइड्रा तो बेटा नहीं, साइकन और केचुआ, केचुआ मोस्ट स्किन से करता है, मेंढक तीनों से करता है। तो फाइनल आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, मेंढक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलीय आर्थ्रोपोडा, जलीय आर्थ्रोपोडा जैसे क्रेफिस, झींगा और मोलस्क जैसे यूनियों में शोषण अंग हैं, ठीक है भाई। अब ये देखो कहाँ पे रह रहे हैं, मोलस्क वगैरह, ये है ना, मोलस्क वगैरह ये पानी में रह रहे हैं। तो देखो देहबिथी, बॉडी वॉल नहीं है, तो फेफड़े भी नहीं है। ट्रेकिया होती है वो इंसेक्टा में रहती है। क्लोम और गिल्स, ये बिल्कुल सही है, यानी जो बेटा एक्वेटिक एनिमल होते हैं, कौन से, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अब चाहे उसमें आर्थ्रोपोडा है कोई भी आए, तो वो रखते हैं बेटा क्लोम, क्या रखेंगे वो, क्लोम रखते हैं, ठीक है। गिल्स रखते हैं, गिल्स, ठीक है। ओके, तो याद रखना जो पानी में रहते हैं वो गिल्स रखेंगे ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में सबसे विकसित शोषण अंग होगा? बेटा सबसे ज्यादा तो स्तनधारी है, तो स्तनधारी में होगा ना, नॉन कोडेटा, हेमिकोडेटा, उभयचर में नहीं होगा। सबसे ये क्या है, वेल डेवलप होता है बेटा, ये क्या है, वेल डेवलप्ड है, तो इसी में होगा, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस में कोई विशिष्ट शोषण संरचना नहीं होती? ठीक है भाई, तो देखो केकड़ा, केकड़ा, केचुआ, सैल्मन, चींटी। अब एक चीज देखो, केचुआ होता है ना, केचुआ, चलो मैं इसकी ये एक बार केचुए की बात करता हूँ, यानी ये है बेटा अपना अर्थवर्म, अर्थवर्म है। तो इसमें जो होता है बेटा वो है मोस्ट क्यूटिकल होती है, इनकी जो ये त्वचा होती है ना, यहीं से सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेना और बेटा यहाँ पे जो CO2 जनरेट हुई इसको छोड़ना। तो इसमें कोई भी विशेष संरचना नहीं है अर्थवर्म में। केकड़ा होता है, सेलमैन होती है, चींटी होती है बेटा, इनमें होते हैं, लेकिन केचुआ में नहीं होती, यानी ये बेटा एनेलिडा का सदस्य है, एनेलिडा का। फुफ्सी शोषण में प्रयुक्त शोषण अंग हैं,
फुफ्सी शोषण, फुफ्सी वर्ड ही किसके लिए बेटा, फेफड़ों के लिए है, ठीक है। तो देखो क्लोम और गिल्स बेटा ये नहीं होते हैं, फेफड़े बिल्कुल सही है। क्यूटिकल ये एनलिडा के लिए है, ठीक है। और श्वास नली है, ये बेटा श्वास नली है, ये ट्रेकिया जो है ना, ये वाला ट्रेकिया, ठीक है। ये इंसेक्टा में भी होता है, लेकिन इंसेक्टा में क्या नहीं करते, फेफड़े नहीं होते। तो फुफ्सी शोषण बोला ना यहाँ पे, तो ये तो बेटा हायर एनिमल्स में होगा। तो हायर एनिमल्स का एक पार्ट क्या भी हो सकता है, श्वास नली, लेकिन श्वास नली तो लोअर में भी होती है ना, फुफ्सी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है श्वास नली है तो फुफ्सी होगा, यानी फेफड़े होंगे, ऐसा सीन है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन बी फेफड़े। नेक्स्ट देखिए, क्लोम शोषण में उपयुक्त शोषण अंग है। क्लोम बेटा गिल्सी होंगे ना, क्लोम है, ये खुद ही गिल्सी है बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन भी है, बहुत इजी टाइप का हो गया है ना। फेफड़े जिसमें बेटा क्लोम होंगे ना, गिल्स होंगे, तो फेफड़े का कोई मतलब नहीं। श्वास रंध्र नहीं, ये बेटा प्लांट्स में होते हैं श्वास रंध्र, ठीक है। क्लोम बिल्कुल सही है, त्वचा नहीं होती। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, त्वची शोषण किसके माध्यम से होता है, यानी बेटा ये स्किन है, ठीक है। ये मूछ वाला एक एनलिडा ले लेते हैं अपन, थोड़ा डरावना बन गया है, कोई बात नहीं, ठीक। तो देखिएगा कि त्वची शोषण किस में होता है, गिल्स, गिल्स में त्वचा क्यों होगा, फेफड़े पहले से दे रखा है, श्वास रंध्र नहीं, त्वचा। टू मच इजी यार, क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गैस से विनिमय के लिए अपनी आर्द्र क्यूटिकल यानी मोस्ट स्किन, कौन सी बेटा, मोस्ट स्किन, एनलिडा। तो देखो झींगा नहीं, अमीबा नहीं बेटा, ये तो खुद ही एक सेल होती है। केचुआ बिल्कुल सही है, लिमुलस, केकड़ा, ये आर्थ्रोपोडा का है तो इसमें नहीं आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। कीटों के गैसीय विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है बेटा, ट्रेकियल सिस्टम कहा जाए। श्वास रंध्र नहीं, रंध्र स्ट्रोमेटा तो उसमें मिलते हैं बेटा प्लांट्स में, त्वचा भी नहीं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए, श्वास नली, ट्रेकिया। टू मच इजी क्वेश्चन यार। अधिकांश जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के द्वारा उपयोग किए जाने वाले शोषण अंग क्या, देखो आर्थ्रोपोडा जलीय की बात कर रहा है और मोलस्क, ठीक है। यानी बेटा क्लोम मिलेंगे ना यार, जल में जो मिल रहा है उसमें गिल्स मिलेंगे भाई, जलीय प्राणी होंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, गिल्स। फेफड़े नहीं भाई, फेफड़ों में पानी बच जाएगा ना, बी क्लोम, गिल्स बिल्कुल सही। श्वास रंध्र, त्वचा नहीं। फाइनल आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट बेटा देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गैसों के विनिमय के लिए सहवन थैली वेस्कुलर बैग्स का उपयोग करता है, वेस्कुलर बैग, ठीक है। स्थलीय जीव, जलीय जीव, ए और बी दोनों, पक्षी। तो देखो जो ये होते हैं बेटा पक्षी में होते हैं, स्थलीय जलीय इनका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो देखो कैसे, जैसे अपने जो लंग्स होते हैं ना, वैसे मैं बता देता हूँ कि अपने जो फेफड़े होते हैं, ये ट्रेकिया है, और बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये अपने लंग्स, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि ये यहाँ पे जाओगे तो एल्यूलाई मिल गई, अपन मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। ये बेटा अपने क्या मिल गए, एल्यूलाई मिल गई। तो ये एल्यूलाई, ये बैग, वेस्कुलर बैग हो गए, ये मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, ये ब्लड वेसल है, तो ये एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई। तो बेटा ये लंग्स में मिल रहे हैं ना, तो ये स्थलीय प्राणियों में मिलेंगे भाई आपको, इसमें मिलेंगे बेटा ये स्थलीय प्राणियों में। तो ऑप्शन देखो स्थलीय प्राणी, अच्छा ये गलत क्यों करा भाई, चलो कोई बात नहीं है, सुधार लेते हैं। स्थलीय जीव बिल्कुल सही है, जलीय जीव इनमें नहीं, इनमें नहीं, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ए स्थलीय जीव। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कशेरुकों में मछलियां खालिस्तान का उपयोग करती हैं, बेटा मछलियां किसका करेंगे, क्लोम का करेंगे। जबकि उभयचर और सरीसृप और पक्षी स्तनधारियों के माध्यम से करते हैं बेटा फेफड़ों के माध्यम से। तो क्यूटिकल है कि, चलो इसको उठा देंगे। तो पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं यार एक बार, गिल्स, और ये बेटा लंग्स, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पे, लंग्स। तो देखो त्वचा नहीं, क्लोम बिल्कुल सही है, लेकिन क्यूटिकल से नहीं करते ना स्तनधारी, तो क्लोम और फेफड़े बिल्कुल सही है, श्वास अंदर से नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से जीव हैं जो उनमें श्वसन अंग क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु नम त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है? कॉकरोच नहीं, मेंढक नहीं, केकड़े। अच्छा तो अब ये दो मेंढक ले लो भाई, ये भी तो करता है मोस्ट स्किन से, नम त्वचा से। ये तो आर्थ्रोपोडा का आ गया ना, तो इसमें तो ट्रेकिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बेटा आपको? ट्रेकियल मिलेगा, ठीक है। केकड़े वही सेम है, ए और बी तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना। इनमें अगर 2-3 आपके ठीक आपको याद है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे भाई। चलो देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जंतु दे रखा है, बी में श्वसन अंग दे रखा है। तो भाई देखो मेरे कि केचुआ है, आर्थोम है, ठीक है। ये तो अपने बेचारा आर्द्र क्यूटिकल को यूज करता है मोस्ट स्किन को। जलीय आर्थ्रोपोड होते हैं ना, इनवर्टेड आर्थ्रोपोड कोई भी हो। अच्छा जलीय है क्या? जलीय है तो क्लोम मिलेगा। तिलचट्टा होता है बेटा इसमें, आर्थ्रोपोडा का है ये, तो इसमें ये मिलेगा। पक्षी और सरीसृप में ये मिलेगा। तो ए में फर्स्ट, इसमें 3 में है। बी में सेकंड, ये तो इन दो को तो हटाओ, चावल की गठा, ठीक है। सी में आ गया बेटा आपका 4, सी में कौन सा है? 4, तो ये कर दो ऑप्शन सी। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में 4, डी में 3rd, ठीक है बेटा। बहुत देर से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आई थिंक सबको आ ही रहे होंगे ये तो। ये ऐसा नहीं है कि अपन ये क्वेश्चन करा के हट देंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन कराएंगे एक चैप्टर के अपन। तो ज्यादा टेंशन मेंशन लेने का कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है फलाना है, कुछ नहीं है। टू मच इजी। इनका ना लेवल अपन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे। ये एमसीक्यू सीरीज है अपनी, रैपिड फायर या फिर रैंक पोस्टर, जो भी अपन रखें, ठीक है। ओके देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अपचयी अभिक्रिया शामिल है? भाई अपचयी वही तो हो गया ना, कैटाबोलिज्म, ठीक है। इन्हें आपने क्या करा? ग्लूकोज लिया, उसको क्या कर दिया बेटा? ऑक्सीजन लिया, तोड़ दिया, एटीपी बनाई, CO2 बनाया, थोड़ा सा पानी भी बना लिया। तो ये श्वसन होता है बेटा, रेस्पिरेशन, नॉट ब्रीदिंग। क्या बोलोगे बेटा आप इसको? रेस्पिरेशन बोलेंगे। चलो पाचन, उत्सर्जन। अच्छा एक चीज हो रहा है यहाँ पे ना, आप दोनों ऑप्शन भी डी में अपने को दे रखा है, ए और बी दोनों। तो देखो डाइजेशन क्या होता है कि आपने जो भी पोषक तत्व लिए उनको तोड़ा, आपने पोषक तत्व लिए उनको तोड़ा। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी श्वसन, पाचन भी सही है, श्वसन भी सही है। मैंने वैसे लगाया था कि एक आंसर होगा इसमें शायद, है ना। तो भैया अपना आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।